So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue our topic. ठीक है, हमने मर्जर एक्विजिशन में पढ़ा था पोस्ट मर्जर EPS, मार्केट वैल्यू, स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें अराउंड 7 क्वेश्चन हैं. वो 7 क्वेश्चन हम कवर करते हैं. देन इसके बाद ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर करके एक कंसेप्ट आएगा. ठीक है, चलो देखो. कंपनी एक्स इज़ कंटेम्पलेटिंग दी परचेस. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन की PDF है, बट बाकायदा ये जो है ये नोट्स की PDF है. अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी जो नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो ऐसे केस में हम इस नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, क्योंकि एट दी एंड आपको नोट्स की तरीके से पढ़ के जाने हैं. क्वेश्चंस तो आपको हार्डली ही कुछ करने रहेंगे. ठीक है, चलो. तो कंपनी एक्स इज़ कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ कंपनी वाई. ठीक है, कंपनी एक्स के पास 3 लाख शेयर है. ठीक है, 3 लाख शेयर, मार्केट प्राइस 30 रुपये. कंपनी वाई 2 लाख शेयर, मार्केट प्राइस 20 रुपये. EPS 4 रुपये. तो शेयर है, मार्केट प्राइस है, EPS है. ठीक है, अब देखो, मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनीज आर डिस्कसिंग टू अल्टरनेटिव प्रपोजल. तो सोच रहे हैं कि शेयर एक्सचेंज रेशियो कैसा हो. या तो सबसे पहले EPS के बेसिस पे हो. अगर EPS के बेसिस पे है तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, वो होगा 0.5625:1. राइट, चलो, क्योंकि फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ एक्वायरर करना पड़ेगा. एंड दूसरा है कि 0.5625 नहीं, 0.5:1. चलो, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EPS आफ्टर मर्जर. EPS आफ्टर मर्जर कैलकुलेट करना है. राइट, तो EPS आफ्टर मर्जर कैसे कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहले तो पर्टिकुलर ये फॉर्मूला. राइट, ये फॉर्मूला है हमारे पास. पहले अर्निंग निकालते हैं. 3 लाख शेयर है इंटू 4, 12 लाख की अर्निंग, प्लस 2 इंटू 2.25, ये है हमारी 4.5. सिनर्जी तो कुछ है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 3 लाख, प्लस 2 लाख इंटू एक्सचेंज रेशियो 0.5625. देख लेते हैं. राइट, तो जो अर्निंग पर शेयर है वो 4 आना चाहिए. राइट, और ये 4 आया है. ठीक है, अर्निंग पर शेयर आया है हमारा 4. ये पहला अल्टरनेटिव है. दूसरा अल्टरनेटिव 0.5:1 है. तो कैलकुलेट कर लो, वही है अपन पूरा तरीका कि न्यूमरेटर में 12 प्लस 4.5 16.5. राइट, 16.5 डिवाइड बाय 4 कर देना आप, तो 4.125 आ जाएगा. राइट, तो ये तो चलो ठीक है. दूसरा क्या बोल रहे हैं, शो द इम्पैक्ट ऑन EPS फॉर द शेयर होल्डर. शो द इम्पैक्ट ऑन EPS. ठीक है, अंडर बोथ अल्टरनेटिव. तो देखो, आफ्टर मर्जर तो 4 और 4.5 हो गया. यही जो बिफोर मर्जर था, वो तो 4 ही था. ठीक है, तो देखो, जब एक्सचेंज रेशियो 4.125 हुआ, तो ऐसे केस में जो है, जब एक्सचेंज रेशियो 0.5:1 हुआ, तो ऐसे केस में अर्निंग पर शेयर तो बढ़ा. पर रही बात टारगेट की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है अर्निंग पर शेयर तब बढ़ा जब आपका एक्सचेंज रेशियो 0.5625 था. राइट, बाकी जब दूसरे केस में वो डिक्रीज़ हुआ है. तो ऐसे करके आपने जो है इंक्रीज़ इन EPS और डिक्रीज़ इन EPS बताया. तो आप समझे कि इम्पैक्ट ऑफ EPS कैसे दिखाना है, कि देखो आफ्टर मर्जर है, ठीक है, और बिफोर मर्जर है. बस यही चीज़ देखो, ऐसा है कि जब टारगेट में आफ्टर मर्जर और बिफोर मर्जर, देखो बिफोर मर्जर तो आपको डेटा दे के रखेंगे, पर आफ्टर मर्जर में जो है इक्विवेलेंट निकाल लेना. मतलब वो जो EPS आएगा आफ्टर मर्जर का EPS, वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, पर टारगेट के लिए इसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसको इक्विवेलेंट लेकर आना. पहले देखो, अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गौरव जैन सर की बुक का नहीं है, ये मयंक कोठारी सर की बुक का है. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द सेंस कि हमको मिसिंग फिगर निकालने हैं. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन देखने में नहीं आते. राइट, ये हम कॉस्टिंग में देखते थे, कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसे क्वेश्चन मार्क टाइप्स. तो देखो, A लिमिटेड और B लिमिटेड की डिटेल्स दे के रखी है, और मर्ज फर्म का आपको EPS दे के रखा है. तो अगर मर्ज फर्म का EPS दे के रखा है, तो आप सबसे पहले तो एक एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हो. तो 55.33 इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, तो ये हो गया 40 लाख, प्लस 100 लाख. राइट, प्लस 0 डिवाइड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ये 10 लाख है, प्लस 20 लाख इंटू, ठीक है, एक्सचेंज रेशियो. तो जब आप इसके बेसिस पे, जब आप देखो, आपको सबसे पहले क्या दिखा कि आपको एक्सचेंज रेशियो निकालने का. ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिखा. राइट, क्योंकि आदत ही हो गई है. अब इसके पहले अपने जितने भी क्वेश्चन करें उससे तो आदत ही हो गई है कि ये करना है अपने को. ठीक है, ठीक है, तो आपने एक एक्सचेंज रेशियो निकाला और एक साइड में रखा. ठीक है, उसका यूज़ जब आएगा तब देखेंगे. राइट,
तो आप देखना आपका 0.8133 आ रहा होगा, राइट। अब देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो अगर सिनर्जी गेन नहीं है, अगर सिनर्जी गेन नहीं है तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप पहली चीज़ जो निकाल सकते हो टोटल मार्केट वैल्यू जो डायरेक्ट है, ठीक है। 800 लाख, ये 1000 लाख, ये हो गया हमारा 1800 लाख, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। 800 लाख, 1000 लाख, ये हो गया हमारा 1800 लाख, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्सचेंज रेशियो है, आप एक्सचेंज रेशियो की वो इधर अप्लाई करो, चेक करो कि वो क्या इधर फिट हो रहा है। क्या एक्सचेंज रेशियो जो आपने लेकर आए है 0.8133, तो आप करो 10 लाख 20 लाख इंटू पॉइंट एक्सचेंज रेशियो 0.8133 प्लस 10 लाख, राइट। 26 लाख 26,000, ठीक है, 600, ये आपका अभी हो गया नंबर ऑफ़ शेयर। और जब ये हो गया है तो आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। तो आपका क्या निकल गया, मार्केट वैल्यू। आपका क्या निकल गया, नंबर ऑफ़ शेयर। आपका क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस। आपका क्या दे के रखा है, अर्निंग पर शेयर। तो आप क्या निकाल लोगे, पी रेशियो निकाल लोगे, राइट। तो ये हो गया, इजी क्वेश्चन था पर क्वेश्चन मार्क के सेंस में था। और नो सिनर्जी गेन का मतलब भी रहता है, नो सिनर्जी गेन का मतलब ये है आपकी अर्निंग और मार्केट वैल्यू दोनों ऐसी ही रहेगी। तो देखो जब सिनर्जी गेन नहीं रहता है तो आप इधर लिख लो कि जब सिनर्जी गेन नहीं रहता है तो इससे अर्निंग भी सेम रहती है और मार्केट वैल्यू भी सेम ही रहता है। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ए टी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राइट। चलो, तो क्या है कि टटू लिमिटेड वांट्स टू टेक ओवर मंटू लिमिटेड, ठीक है। तो टी और एम है यहाँ जो भी है, एंड हैज़ ऑफर्ड अ स्वैप रेशियो, मतलब वही एक्सचेंज रेशियो ऑफर करा है 0.5:1, मतलब कि 1:2, 1:2 बोला, ठीक है। तो देखो T:8, मतलब कि देखो समझो, तो देखो जो स्वैप रेशियो है ना, ये स्वैप रेशियो 1:2 है, ठीक है। अब 1:2 का मतलब क्या, अब इसको आप करोगे 1/2, ठीक है। और जब हम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं तो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ ए करते हैं। पर देखो स्वैप रेशियो शेयर्स में दे के रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस में T/A नहीं होते हुए वो A/T होगा। A/T इन द सेंस कि जो है 2 शेयर टारगेट के तो 1 शेयर हमारा, ऐसा रहता है सी, राइट। ये ध्यान रखना है, ये जब स्वैप रेशियो ऐसे आते हैं ना तो इसमें दिक्कत रहती है थोड़ी सी। आप यूँ तो एक्सचेंज रेशियो T/A से कैलकुलेट करते हो, ठीक है। पर इधर जो है ऐसे केस में चीज़ दूसरी हो जाती है। जब स्वैप रेशियो दे के रखे शेयर्स में तो उसको A/T करेंगे, राइट, कंफ्यूज नहीं होना। और A/T का मतलब ये होता है कि टारगेट के 2 के बदले हमारा 1, ठीक है, ठीक है। तो टट्टू और मंटू का दे के रखा है, पैड दे के रखा है, शेयर्स दे के रखा है, TPS आ गया, P दे के रखा है, तो मार्केट प्राइस आ गया, ये तो चलो आ गया। अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय टट्टू फॉर एक्विजिशन ऑफ मंटू। मंटू को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, 0.5:1 है, राइट। अब मंटू को एक्वायर करना है इसके शेयर्स को, तो 1,20,000 शेयर दे दो, तो 9,20,000 जो है टोटल हो जाएंगे। तो पहले का आंसर तो आया हमारा 1,20,000, राइट। चलो दूसरा, व्हाट इज़ द EPS ऑफ टट्टू आफ्टर एक्विजिशन। अब आफ्टर एक्विजिशन EPS कितना हो जाएगा, तो पहले टट्टू की टोटल अर्निंग कितनी है, 24 लाख इंटू 8, 192, ठीक है, ठीक है। सुनो ये क्या गड़बड़ कर दी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखो वापस से बोल रहा हूँ, EPS आफ्टर मर्जर क्या होगा, तो जो भी दो प्रॉफिट है 24 लाख प्लस 4,80,000 डिवाइड किससे करोगे, 8 लाख प्लस 2.4 इंटू एक्सचेंज रेशियो जो है हमारा 0.5, ठीक है। तो 8 प्लस 1.2 तो 9.2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है हमारा आंसर आ गया कि जो EPS है वो 3.13 है, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट EPS, इक्विवेलेंट EPS निकालना है। तो देखो 3.13 तो चलो निकाल चुके थे, ठीक है। 3.13 को जो है 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 1.565 ये अपना इक्विवेलेंट EPS है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टट्टू, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टट्टू आफ्टर द एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है टट्टू की। तो समझो इधर, अब आपको आफ्टर एक्विजिशन जो है EPS दे के रखा है, ठीक है। और ये बोल दिया कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है टट्टू की आफ्टर द एक्विजिशन, एज्यूमिंग द PE मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज। तो ऐसे केस में PE रेशियो 10 है
ठीक है, और आपको पता है 3.13, तो ऐसे केस में 31.3 आ जाएगा। देखो ऐसा है कि जब मार्केट प्राइस निकालना हो, ठीक है, तो पहले पी रेशियो को तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। तो आपने भी यही किया, ईपीएस आफ्टर मर्जर था, मतलब कि आफ्टर मर्जर, ठीक है, ये आफ्टर टैक्स नहीं, ये एटी मतलब कि आफ्टर मर्जर को पी से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो पी रेशियो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जो है एक्वायरर का पी रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तब सिंस अब जो है हमें मार्केट वैल्यू पता चल गई है, राइट। कितनी मार्केट वैल्यू? 31.3। अब 31.3 तुम्हारी मार्केट वैल्यू है, साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स भी आपको पता चल गए हैं, 9,20,000। तो 31.3 इंटू 9,20,000, तो ऐसे केस में 287,96,000, राइट। देखो अब इस क्वेश्चन में सिनर्जी गिवन नहीं थी, ठीक है ना, बट देखो जब क्वेश्चन में ऐसा देखे रखे कि पी रेशियो मेंटेन, ठीक है, क्या देखे रखा है कि पी रेशियो अनचेंज है, पी रेशियो मेंटेन रहेगा, तो ऐसे केस में जो है ये हिडन सिनर्जी है। तो ऐसे केस में जो है जब हिडन सिनर्जी वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे केस में आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। आप दो एक्वायरर और टारगेट की मार्केट वैल्यू ऐड करके सिनर्जी मतलब कि वो टोटल मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, और आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ़ शेयर, इसको ही मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा। 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये आप समझ गए, राइट। इसको मार्क कर लो। ओके, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मणि रत्नम। द फॉलोइंग जो है इन्फॉर्मेशन, 1 सेकेंड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू एक्वायरिंग कंपनी मनी एंड टारगेट कंपनी रत्नम, ठीक है। इनका अर्निंग्स दे के रखा है, इनके शेयर दे के रखे, तो ईपीएस निकाल लो, पी दे के रखा है तो एमपीएस निकाल लो, राइट। अब सबसे पहले तो व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो स्वैप रेशियो देखो तो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ ए, तो ऐसे केस में तो 0.20 हमारा जो है स्वैप रेशियो आ रहा है 0.20:1। अब देखो व्हाट इज़ द अर्निंग पर शेयर ऑफ मनी आफ्टर एक्विजिशन, तो ठीक है आपने तो एक्वायर कर लिया, तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, तो वही टोटल अर्निंग आपकी 6,000 ला के डिवाइड बाय 200 प्लस 1000 जो इनके शेयर्स है इंटू 0.20, तो ये 200 हो गया, तो 6,000 डिवाइड बाय 400, राइट। ये हो गया हमारा 15 अर्निंग पर शेयर। अब व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मनी, एक्विजिशन के बाद मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। अब एक्विजिशन के बाद मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, एज्यूमिंग
पी रेशो इज़ एडवर्सली इफेक्टेड बाय 10%। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं पी रेशो 10% से एडवर्सली इफेक्ट हो गया, मतलब एक तरीके से पी रेशो 9.1 हो गया, राइट। ओके 10% से मतलब पी रेशो हो गया 9, राइट। EPS आफ्टर मर्जर 15 इंटू 9, ये हो गया हमारा 135, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी क्या, 135 तो अपन को पता है, राइट। 135 इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर हमारे थे 400, तो 400 इंटू 135 कर लो, राइट। और गेन और लॉस फॉर द शेयर होल्डर निकालना है, गेन और लॉस। अब देखो जब ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो गेन और लॉस फॉर द शेयर होल्डर, तो हम अर्निंग के रिस्पेक्ट में निकाले कि मार्केट की हम जो है मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाले। अब देखो ये डाउट आया आपको कि गेन एंड लॉस फॉर द शेयर होल्डर जो है हम फिर हमको किसके लिए निकालना है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमको पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू पे निकालना है, ठीक है। तब देखो मार्केट वैल्यू पे निकालना है तो समझो पहले हमारी मार्केट प्राइस कितनी थी, 100 थी और 20 थी, ठीक है। अब हमारी इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस अब इधर हमारी 135 है और इधर 135 इंटू इसका जो रेशियो क्या था 0.20, तो हो गई 27, राइट। तो मार्केट वैल्यू दोनों में बढ़ी है, एक में 35 बढ़ी है, एक में 7 बढ़ी है। नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो तो 200 है, ठीक है, वो इधर 1000 है, राइट। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर लो, राइट। अब ये ध्यान रखना कि जब इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर आप निकाल लेते हो तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ शेयर से, तो उसको इक्विवेलेंट मत कर लेना, उसमें वापस से एक्सचेंज रेशियो का मल्टीप्लाई मत कर देना, वो अवॉइड करना। डबल बार एक्सचेंज रेशियो का मल्टीप्लाई नहीं करना। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि ए लिमिटेड वांट टू एक्वायर बी एंड हैज़ ऑफर्ड अ स्वैप रेशियो 1:2। देखो अब स्वैप रेशियो है और शेयर्स में, तो यू जो T/A होता है वो A/T हो जाएगा, इन द सेंस कि एक्वायरर के 0.5 शेयर होंगे और टारगेट के 2 शेयर रहेंगे, 1 शेयर रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा सीन, ठीक है। तो उसके 1 शेयर के बदले में 0.5 शेयर, ठीक है। आपको क्या दे के रखा है, आपको पैट दे के रखा है, आपको शेयर्स दे के रखे हैं, तो आपने EPS निकाल लिया। आपको पी रेशियो दे के रखा है तो आपने MPS निकाल लिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय ए, तो ये कितने इशू करेगा, 1,80,000 पे आप मल्टीप्लाई करो 0.5, ये हो गया 90,000, इतने वो इशू करेगा। दूसरा, व्हाट इज़ द EPS ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का EPS क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद ए लिमिटेड का EPS क्या होगा। तो देखो आपने 18 लाख, ठीक है, प्लस 3,60,000, 21,60,000 हो गया, डिवाइड बाय 6 लाख प्लस 1.8 इंटू 0.5, ठीक है, तो 21.6 डिवाइड बाय 6.9, राइट। तो 3.13 करके आपके जो है EPS आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग। तो 3.13 है, इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से, तो इक्विवेलेंट अर्निंग क्या है 1.565, मतलब कि 1.57, राइट। फोर्थ क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है आफ्टर द एक्विजिशन। मैंने एक्वायर कर लिया, राइट, मैंने एक्वायर कर लिया, अब मार्केट प्राइस क्या है, एज्यूम पी रेशियो अनचेंज है। तो देखो मेरे को EPS पता है मेरा, ठीक है, पी अनचेंज है, तो पी कितना है आपका 10, तो ऐसे केस में 31.3 आपका मार्केट प्राइस हो गया। फिर डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। अब 31.3 आपको पता है, ठीक है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ़ शेयर कितने होंगे 6,90,000, ठीक है, तो 6.9 लाख, ठीक है, इंटू 31.3, ये हो गया हमारा 215.97 लैक्स, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन सारा। तो होप्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 3C। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। 2 कंपनी का दे के रखा है, प्रसिद्ध और कृष्णा, हाँ नहीं, कृष्णा और रामा, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो भैया अर्निंग दे के रखा है, शेयर दे के रखा है, ठीक है, तो आपका EPS आ जाएगा। पी दे के रखा है तो आपका MPS आ जाएगा। ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। कंपनी रामा लिमिटेड इज़ एक्वायरिंग द कंपनी कृष्णा। अब देखो ध्यान देना, रामा कृष्णा को एक्वायर कर रहा है ना, ये याद रख लेना, लजवाना मत। जब रामा हमारे जो है वो कृष्णा को एक्वायर कर रहे हैं और एक्सचेंज इट्स शेयर ऑन 1-to-1 बेसिस फॉर कंपनी कृष्णा। एक्सचेंज रेशियो जो है वो मार्केट प्राइस पे बेस्ड है,
ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है, डेटा पूरा लिख लो आप। तो क्या है ये 1:1 है, राइट। अब EPS सब्सिक्वेंट टू मर्जर क्या होगा, तो 17 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कर लो आप, राइट। तो पहला पॉइंट तो यही आ गया 2.83, ये आपका हो गया EPS आफ्टर मर्जर। व्हाट इज़ द चेंज इन EPS फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनीज रामा एंड कृष्णा। अब देखो चेंज इन EPS क्या है, तुम्हारा बिफोर मर्जर EPS था 3.5, ठीक है, उधर 2.5 था, आफ्टर मर्जर हो गया 2.83, उधर भी 2.83, राइट। 1 सेकेंड, हाँ। तब देखो 3.5 से 2.83 हो गया, तो ये तो हो गया कम, राइट। सॉरी मैं रामा की बात कर रहा हूँ, वो था 2.5 से 2.83 हो गया, तो ये तो प्लस में हो गया, अच्छी बात हो गई। और अपना कृष्णा 3.5 से 2.83 हुआ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस, राइट। अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर फर्म। अब मार्केट वैल्यू क्या, हमारा सबसे पहले तो EPS आफ्टर मर्जर 2.83 है, ठीक है, 6 लाख है, ठीक है। तो EPS इंटू PE, सबसे पहले तो PE रेशियो अगर सेम है, बोल दिया ये, ठीक है, तो 2.83 इंटू 10 28.3, ये हमारा जो आया है, ये हमारी मार्केट प्राइस है। ये पहले ये देख लो 28.3 मार्केट प्राइस है, ये क्या। अब इधर मैंने गड़बड़ कर दी, जब PE रेशियो लाइकली टू रिमेन द सेम है, तो ऐसे केस में PE रेशियो 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 14 से मल्टीप्लाई करना था ना। तो ये याद रखना कि जब डेटा उल्टा दे के रखे तो सबसे पहले टेबल को ठीक कर लो, टेबल को ही ठीक कर लो। तो ऐसे केस में जो है हमारे मार्केट प्राइस वही है हमारी 39.62, क्योंकि भाई अपना जो EPS था 2.83, उसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 14 से, तो आया 39.62, ठीक है। यह आया अपना मार्केट वैल्यू, मतलब वही 39.62, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख, ठीक है। 6 लाख ऑब्वियस सी बात है कि 4 लाख ही है, ठीक। और ये 1 बाय 1 एक्वायरिंग हो रही है, तो ये 2 लाख है, तो ऐसे हो जाएगा 6 लाख अपना ये मार्केट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये वापस बोल दिया कि प्रॉफिट एक्रूइंग टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज। अब प्रॉफिट एक्रूइंग टू शेयर होल्डर कैसे कर सकते हैं कि भाई देखो एक्वायरिंग और टारगेट कंपनी, ठीक है, इनकी मार्केट वैल्यू पहले कितनी थी, चलो अपन मार्केट प्राइस की बात करते हैं। इनकी जो मार्केट प्राइस पर शेयर था ये कितना था, ये था 35, ठीक है। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया, अब मार्केट प्राइस कितना हुआ, एक हो गया 39.62 और दूसरा 39.62, तो 4.62 बढ़ गया, राइट। तो कृष्णा को गेन कितना हो गया, 4.62 इंटू 2 लाख, 9,24,000, और एक 4.62 इंटू 4 लाख, ये हो गया 18,48,000, ऐसे करके गेन हो गया, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ABC लिमिटेड इज़ अ कंपनी ऑपरेटिंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इट इज़ कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ XYZ। तो ABC एक्वायर करना है XYZ, ठीक है, जो XYZ भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द कंपनीज, भाई अर्निंग आफ्टर टैक्स है, शेयर्स है, EPS निकाल लो, PE है, मार्केट प्राइस निकाल लो, ठीक है, ये तो चलो हो गया। अब ABC इज़ प्लानिंग टू ऑफर अ प्रीमियम, देखो ये आया प्लानिंग टू ऑफर अ प्रीमियम 25% ओवर द मार्केट प्राइस। तो पहले तो ऐसा है कि तो पहले मार्केट प्राइस निकालो, फिर ये तो उसमें प्लस 25%, ये तो वो 25% ज़्यादा आपको दे रहा है। तो पहले डेटा लिख कर आप जो है सबसे पहले ये सब चीज़ें निकालो। प्रीमियम कितना ऑफर कर रहे हैं, 25%, तो कायदे से 40 प्लस 25%, ये हो गया 50, राइट। 50 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, 50 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, राइट। अब एक्सचेंज रेशियो जो है वो 40/84 नहीं आएगा, ठीक है, वो 50/84 रहेगा, ये हमारा पहला, ठीक है। स्वैप रेशियो, ठीक है, पहले स्वैप रेशियो पूछा, बता दिया। नंबर ऑफ शेयर इशू बाय ABC टू द शेयर होल्डर, अरे भाई कितने इशू करोगे, 60,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 84, ये हो गया हमारा सेकेंड में 35714.28 शेयर आप इशू करोगे, 35714.28। पर इन्होंने क्या किया, जब 50/84 करना था ना, तो 59.52 था, 0.59 था, 0.59, तो 0.59 की जगह इन्होंने जो है 0.60 कर दिया। और जब 0.60 कर दिया
तो फिर क्या हुआ ऐसे केस में? सिंपल सी बात है, देखो भाई 60 है इंटू 0.6 करा तो आया 36,000, ठीक है। तो 1,50,000 तो था ही, प्लस 36,000 ये हो गया अपना। तो 36,000 शेयर नए इशू करे हैं, ठीक है, 36,000 शेयर इनको इशू करे हैं। अब कंप्यूटर न्यू EPS आफ्टर मर्जर एंड कमेंट द इम्पैक्ट। तो पहले आफ्टर मर्जर के हिसाब से एक नया EPS निकाल लो। तो नया EPS निकालो आफ्टर मर्जर। तो देखो 9 लाख प्लस 2.4 लाख 11.4 हो गया, ठीक है। आपके पास जो है 1.5 लाख तो थे ही थे, प्लस 36,000, ठीक है। तो 11.4 डिवाइड बाय 1.86 लाख तो 6.129 मतलब 6.13 ये आया हमारा न्यू EPS। एंड कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि पहले 6 था अब 6.13 हो गया, ठीक है। टारगेट का पहले 4 था तो 6.13 इंटू 0.60 करो तो ये हो गया 3.678। मतलब कि जो एक्वायरर है उसका पॉजिटिव है, टारगेट का हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बोला कि एक्वायरर का टारगेट का 4 था, अब वो हो गया 3.678। तो मैंने ट्रिपल डिजिट में बोला, ठीक है। ट्रिपल डिजिट के डेसिमल में ऐसा है, डेसिमल पॉइंट 2 भी रखो तो 3.68 हो जाता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करा। फिर मार्केट प्राइस निकालो, अगर PE रेशियो अनचेंज है तो समझो PE रेशियो अनचेंज है तो मार्केट प्राइस निकालो। सबसे पहले तो हमने EPS निकाला 6.13, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? PE रेशियो अनचेंज है तो इसको मल्टीप्लाई किया 14 से, तो 6.13 इंटू 14 करा तो ये 85.82 आया, राइट, 85.82। अब देखो आखिरी जो है कंप्यूट द मार्केट प्राइस इफ़ PE डिक्लाइन टू 12। अब PE अगर 12 तक डिक्लाइन हो गया है तो 73.56 हमारा जो है मार्केट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। अब PE अगर डिक्लाइन हो गया है तो 73.56 हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस। और हमारा पुराना मार्केट प्राइस अगर हमको कमेंट करना है तो हमको पुराना मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा। पुराना मार्केट प्राइस हमारा कितना था? 84 था, तो 84 से 73.56 हो जाएगा। यही हम देखें। अब मार्केट प्राइस टारगेट का आप क्या लोगे? 40 लोगे कि ऑफर प्राइस 50 लोगे? जब गेन एंड लॉस कैलकुलेट करोगे तब आप क्या लोगे? तो बनती बात है कि 73.56 से इंटू 0.60 करोगे तो 44.14 आएगा। इसको आप 40 से कंपेयर करोगे, राइट। ये तो ऑफ़र प्राइस आपने लिया एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, पर गेन और लॉस आपको जो है एक्चुअल मार्केट प्राइस से ही कैलकुलेट करना है। देखो तो इस तरीके से जो है हमने मर्जर एक्विजिशन के जो स्वैप रेशियोज इन सब ये सब जो क्वेश्चन थे, पोस्ट मर्जर EPS, मार्केट वैल्यू निकालना, गेन लॉस कैलकुलेट करना, स्वैप रेशियोज, इन सब पे अपने जो 7 क्वेश्चन थे वो हमने ओवर करे। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन आते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर के और इम्पैक्ट ऑफ मर्जर का, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर बायबैक वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये सब चीज़ें देखते हैं, राइट। तो बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। ओके।